हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हम लोग विलियम शेक्सपियर के 400 क्वेश्चन की सीरीज़ को कवर कर रहे हैं और जिसमें से हम लोगों ने 230 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि किसी भी पार्ट्स में एक भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी पार्ट्स को ज़रूर देखें ताकि आपको पूरे 400 क्वेश्चन लर्न हो सकें। और सबसे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन। विलियम शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ का पहली बार प्रदर्शन किया गया था। कब किया गया था? 1606, 1607, 1608 या 1605? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो मैकबेथ फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1606. Now next question. Shakespeare main source for the story of Macbeth was. मैकबेथ की कहानी के लिए शेक्सपियर का मुख्य स्रोत क्या था? द स्टोरी ऑफ इंग्लैंड, द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, हॉलिंड्स क्रॉनिकल्स या नन ऑफ दीज? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो सी इज करेक्ट ऑप्शन, हॉलिंड्स क्रॉनिकल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Events in Shakespeare's play Macbeth are usually associated with. शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ की घटनाएं आमतौर पर किससे जुड़ी होती हैं? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? हेनरी गार्नेट एंड द गन पाउडर प्लॉट ऑफ 1605, हेनरी जेम्स, क्वीन एलिजाबेथ या नन ऑफ दीज? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, हेनरी गार्नेट एंड द गन पाउडर प्लॉट ऑफ 1605. Now next question. Which one of the following is Shakespeare's shortest tragedy? निम्नलिखित में से कौन शेक्सपियर की सबसे छोटी ट्रेजेडी है? हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो या किंग लियर? तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, मैकबेथ. मैकबेथ शेक्सपियर की सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस प्ले मैकबेथ इज अ स्कॉटिश जनरल अंडर द रूल ऑफ. इस नाटक में मैकबेथ किसके शासन में एक स्कॉटिश जनरल है? किंग जेम्स फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ, किंग डंकन या जूलियस सीजर? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो सी इज करेक्ट ऑप्शन, किंग डंकन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द किंग व्हेन द प्ले स्टार्ट्स? जब मैकबेथ प्ले स्टार्ट होता है तो उस समय राजा कौन होता है? डंकन, मैलकॉम, कॉर्डर या मैकडफ? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? जब मैकबेथ प्ले स्टार्ट होता है तो उस समय डंकन राजा होता है. तो ए इज करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. होम डज मैकबेथ डिफीट इन बैटल? मैकबेथ युद्ध में किसे हराता है? डंकन्स आर्मीज, किंग एडवर्ड्स इंग्लिश आर्मी, द आर्मीज ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड या बैंको? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो मैकबेथ युद्ध में द आर्मीज ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड को हराता है. सी इज करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज लेडी मैकबेथ अचीव हर एम्बिशियस प्लान फॉर मैकबेथ? लेडी मैकबेथ मैकबेथ के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को कैसे हासिल करती है? थ्रू थ्रीट्स, बाय कमिटिंग मर्डर, थ्रू मैनिपुलेशन या बाय हायरिंग असैसिन्स? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो सी इज करेक्ट ऑप्शन, थ्रू मैनिपुलेशन, चालाकी से. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द निक नेम फॉर द थ्री विचेस दैट इज यूज्ड बाय वेरियस कैरेक्टर्स थ्रू आउट द प्ले? पूरे नाटक में विभिन्न पात्रों द्वारा इस्तेमाल किए गए तीन चुड़ैलों के लिए उपनाम क्या है? द वियर्ड सिस्टर, द फैट्स, हिकेट या फ्यूरीज? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, द वियर्ड सिस्टर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच क्वालिटी बेस्ट कैरेक्टराइजेस द विचेस? कौन सा गुण चुड़ैलों की सबसे अच्छी विशेषता है? एब्सोल्यूट पावर, इंस्टिंक्टिव एविल, विजडम, वल्नरेबिलिटी? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, इंस्टिंक्टिव एविल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. What does the play suggest happens when one uses violence to attain power?
नाटक क्या सुझाता है कि जब कोई सत्ता हासिल करने के लिए हिंसा का उपयोग करता है तो क्या होता है? इट बिगेस्ट मोर वायलेंस, इट लीड सो वंडरफुल थिंग्स, इट इज अ रीजनेबल मीन्स टू एम्बिशियस एंड्स, इट मेसेस विद द स्पेस टाइम कॉन्टिनम। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, इट बिगेट्स मोर वायलेंस। यह अधिक हिंसा को जन्म देती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट निगेटिव एट्रीब्यूट इज मैस्कुलिनिटी इक्वेटेड विथ थ्रू आउट द प्ले? पूरे नाटक में पुरुष को किस नकारात्मक विशेषता के साथ समान किया गया है? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? इम्पोर्टेंस, मैनिपुलेशन, नैग्ड एग्रेशन या साइकोसिस? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो सी इज करेक्ट ऑप्शन, नैग्ड एग्रेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मोस्ट ऑफ द विचेज प्रोफेसीज? चुड़ैलों की ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ क्या होती हैं? नर्सरी राइम्स विदाउट मीनिंग, क्वेश्चंस दैट रिमेन अनआंसर्ड, रिडल्स दैट आर फुलफिल्ड, रिडल्स दैट आर अनफुलफिल्ड? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, रिडल्स दैट आर फुलफिल्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ब्लड सिंबलाइज थ्रू आउट द प्ले? पूरे नाटक में रक्त किसका प्रतीक है? बर्थ, इनोसेंस, पेन या गिल्ट? तो डी इज करेक्ट ऑप्शन, गिल्ट, अपराध बोध। पूरे नाटक में जो ब्लड होता है वो अपराध का बोध कराता है। लेडी मैकबेथ को ऐसा लगता है उसने अपराध किया है और उसके हाथों में ब्लड लगा हुआ है, तो उसे गिल्ट फील होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु किल्स मैकबेथ? मैकडफ, बैंको, लेडी मैकबेथ या मैलकॉम? तो इज करेक्ट ऑप्शन, मैकबेथ को मैकडफ मारता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेन रेन एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू आउट द प्ले? पूरे नाटक में कितने लोग इंग्लैंड के राजा के रूप में शासन करते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो सी इज करेक्ट ऑप्शन, पूरे नाटक में 3 लोग राजा के रूप में शासन करते हैं। एक तो किंग डंकन, दूसरा मैकबेथ और उसके बाद मैलकॉम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डज लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन? डंकन की हत्या के लिए लेडी मैकबेथ किसे फंसाती है? मैलकॉम एंड डोनाल्बैन, डंकन्स ड्रंकन चैम्बरलेंस, द पॉर्टर या मैकबेथ? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, ड्रंकन्स ड्रंकन चैम्बरलेंस। डंकन के शराबी चैम्बरलेंस को लेडी मैकबेथ डंकन की हत्या के लिए फंसाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु किल्स बैंको? बैंको को कौन मारता है? मैकडफ, फ्लिंस, मैकबेथ या अ ग्रुप ऑफ मर्डरर्स हायर्ड बाय मैकबेथ? तो डी इज करेक्ट ऑप्शन, अ ग्रुप ऑफ मर्डरर्स हायर्ड बाय मैकबेथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लेडी मैकबेथ्स डेथ? निम्नलिखित में से कौन सा लेडी मैकबेथ के मृत्यु का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सी डाइज ऑफ स्टेज, सी स्लीप्स वॉक्स ऑफ द पैलेस वॉल, सी डिक्लेयर्स हर ओन गिल्ट एंड स्टैब्स हरसेल्फ विथ अ नाइफ, मैकडफ स्लेज हर इन रिवेंज फॉर हिज ओन वाइफ्स मर्डर? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, सी डाइज ऑफ स्टेज। उसकी मृत्यु को प्ले में नहीं दिखाया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्स डंकन्स बॉडी? डंकन का शव किसने खोजा? लेनॉक्स, रोज, मैकडफ या डोनाल्बेन? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो डंकन की बॉडी को मैकडफ ने खोजा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वॉट एज शेक्सपियर अपीयर्स टू हैव रिटायर्ड टू स्ट्रेटफोर्ड वेयर ही डाइड 3 years लेटर? शेक्सपियर किस उम्र में स्ट्रेटफोर्ड चले गए जहां 3 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? एज 49 अराउंड 1613, एज 48 अराउंड 1612, एज 47 अराउंड 1611 या एज 49 अराउंड 1643? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, एज 49 अराउंड 1613। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
विलियम शेक्सपियर इज अ क्रिटिकल एसे पब्लिश्ड इन 1864 बाय। विलियम शेक्सपियर एक आलोचनात्मक निबंध प्रकाशित हुई थी 1864 में, किसके द्वारा? चार्ल्स डाउडेन, विक्टर ह्यूगो, फ्रांकोसिस विक्टर ह्यूगो या जोनाथन स्विफ्ट। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, विक्टर ह्यूगो। विलियम शेक्सपियर एक आलोचनात्मक निबंध प्रकाशित हुई थी 1864 में विक्टर ह्यूगो के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द फोर्थ कमेंडेटरी वर्स टू द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले 1623? शेक्सपियर के नाटकों के फर्स्ट फोलियो 1623 के लिए चौथा प्रशंसनीय छंद किसने लिखा था? चार्ल्स नाइट, जेम्स मैब, जोहान वोल्फगैंग वॉन गोथे, विल्सन नाइट। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, जेम्स मैब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अ लैंडमार्क वर्क कॉल्ड कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन 1817? 1817 में शेक्सपियर के नाटकों के पात्र नामक ऐतिहासिक वर्क किसने लिखा था? एसी ब्रैडली, जेम्स मैब, विलियम हैजलिट या फ्रेडरिक बॉस? तो सी इज करेक्ट ऑप्शन, विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट ने कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज नामक ऐतिहासिक वर्क लिखा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल शेक्सपियर इज अ वर्क बाय। द एसेंशियल शेक्सपियर एक वर्क है, किसके द्वारा लिखा गया? जे डॉवर विल्सन, मिडलेटन मरी, एसी ब्रैडली या जी विल्सन नाइट? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, जे डोवर विल्सन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैशनेट पिलग्रिम 1599 is an anthology of 20 poems collected and published by William Jaggard that were attributed to. The Passionate Pilgrim 1599 विलियम जैगार्ड द्वारा संकलित और प्रकाशित 20 कविताओं का संकलन है जिनका श्रेय जाता है, किसे जाता है? विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो या रॉबर्ट ग्रीन? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, विलियम शेक्सपियर को। द पैशनेट पिलग्रिम विलियम शेक्सपियर को एट्रीब्यूटेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ कंपोज्ड द पोयम एन हैथवे? एन हैथवे कविता की रचना किसने की है? कैरोल एन डफी, सैमुअल स्कॉनबॉम, माइचेल वुड, जोनाथन बेट? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, कैरोल एन डफी। Now next question, which of the following is not a title to a play written by William Shakespeare? निम्नलिखित में से कौन सा प्ले विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा प्ले का टाइटल नहीं है? Which one is the correct option? हेनरी सिक्स्थ, हेनरी एट्थ, हेनरी फोर्थ या हेनरी सेवेंथ? तो डी इज करेक्ट ऑप्शन, हेनरी सेवेंथ। हेनरी सेवेंथ विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है और बाकी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ है। Now next question, which of the following works of William Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided sign of immaturity? ये TGT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। विलियम शेक्सपियर की निम्नलिखित में से कौन सी रचना 6 पंक्तियों वाले छंद में लिखी गई है और अपरिपक्वता के स्पष्ट संकेत दिखाती है? वो कौन सी रचना है? द पैशनेट पिलग्रिम, द रेप ऑफ लुक्रीज, वीनस एंड एडोनिस या नन ऑफ द अबव? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो सी इज करेक्ट ऑप्शन, वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई फर्स्ट पोएम है जो 6-लाइन स्टेंजा में लिखी गई है और इसमें टोटल 199 स्टेंजा हैं और टोटल लाइन्स 1194 हैं और इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी CC. Now next question, which of the following plays depicts middle class provincial life? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मध्यवर्गीय प्रांतीय जीवन को दर्शाता है? द मेरी वाइफ्स विंसडर, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटोनी एंड क्लेओपेट्रा या द विंटर्स टेल? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, मेरी वाइफ्स। इसका फुल नेम है द मेरी वाइफ्स ऑफ विंसडर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 260 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं।
और आगे भी इसे हम कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।